Hello bachcho, let's see this question. The question says, water kept in an open vessel will quickly evaporate on the surface of the moon region. The temperature at the surface of the moon is much higher than boiling point of water. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का पहला पॉइंट है कि अगर हम लोग पानी को एक ओपन वेसल में सरफेस ऑफ मून पे रखेंगे, मून के सरफेस पे रखेंगे तो वो तुरंत इवोपोरेट हो जाएगा। और रीजन इसका बता रहा है कि जो मून के सरफेस का टेम्परेचर है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, की कॉन्सेप्ट। अब देखो, क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है पहला पार्ट में कि जब हम लोग पानी को मून के सरफेस पे रखेंगे, चांद के सरफेस पे, तो वो तुरंत इवापोरेट कर जाएगा। और रीजन बोला है कि टेम्परेचर। तो पहली बात कि कभी भी बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टेम्परेचर से डिफाइन ही नहीं करना चाहिए। होता क्या है ना, इसका की कॉन्सेप्ट हम लोग समझा रहे हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ मून एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure is low, atmospheric pressure is low, due to which, due to which, due to which boiling point of water, boiling point of water is also low, is also low। तो इसका की कॉन्सेप्ट अपन ये बताएं कि जो मून के सरफेस पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो भी बहुत कम होता है। वो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा, जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा। इसका टेम्परेचर से लेना देना ही नहीं है। तो असर्टेन जो है पहला पॉइंट इसका ये। अब देखो, अब वहाँ पे जब हम लोग पानी को रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऑब्वियस है वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो देखो, इट विल इवापोरेट, इट विल इवापोरेट, इट विल इवापोरेट वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, ड्यू टू लो प्रेशर, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो देखो, वो जब हम लोग चंद्रमा पे पानी को रख रहे होंगे तो वो तुरंत इवोपोरेट करेगा, लेकिन वो वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण करेगा, ना कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। तो एसर्टेन सही है, लेकिन रीजन में जो बोला गया है कि पानी इवोपोरेट करेगा टेम्परेचर के कारण, नहीं, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो इवोपोरेट करेगा वो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट अपने आप गिर जाएगा। तो इसलिए वो इवोपोरेट करेगा, ना कि टेम्परेचर के कारण। इसलिए hence, hence, ascertain is right, ascertain is right, but reason is wrong. But reason is wrong, wrong. Hope you understood it well. Best of luck.